नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर। यहाँ पर इससे पहले हम सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं। अब है ये 3 फेज सप्लाई देंगे हम 3 फेज रेक्टिफायर। यहाँ देख सकते हैं आप 3 डायोड हैं, D1, D2 एंड D3। और यहाँ पे हमने 3 फेज सप्लाई दी है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जिसकी प्राइमरी कनेक्टेड है डेल्टा में और सेकेंडरी कनेक्टेड है स्टार में। और लोड के लिए यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए हमने एक सिंपल रेजिस्टिव लोड लिया है जिसपे करंट है आउटपुट करंट I0 एंड वोल्टेज को शो किया हुआ है V0 आउटपुट वोल्टेज। A, B, C यहाँ पर 3 फेज सप्लाई शो कर रखी है और डायोड्स यहाँ पे हैं D1, D2, D3 और इनपुट की वोल्टेज को हमने शो किया हुआ है VA, VB एंड VC से 3 फेज सप्लाई से। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें मेन रेक्टिफायर एलिमेंट डायोड होता है और डायोड यहाँ पर हाईएस्ट पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इस ड्यूरेशन पे ही कंडक्ट करेगा। अब हम जानते हैं जैसा कि 3 फेज सप्लाई की जो वेव फॉर्म होती है वो इस तरह से होगी हमारी। जैसे फर्स्ट हमने एक फेज शो किया है ये VA सप्लाई पॉजिटिव 0 से 180 डिग्री, फिर 180 से 360 डिग्री इसकी नेगेटिव। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है हमारी, जैसे हम 3 फेज सप्लाई है तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं VA बराबर से VM sin ओमेगा t, VB बराबर से VM sin ओमेगा t माइनस 120 एंड VC को हम लिखते हैं VM sin ओमेगा t प्लस 120। ठीक है, तो A फेज के लिए वेव फॉर्म हो गई 0 डिग्री से स्टार्ट हुई और 180 पे नेगेटिव 180 से नेगेटिव आई 360 तक। B फेज चूँकि A फेज से लैग करता है 120 डिग्री से, क्योंकि इसकी इक्वेशन होती है BM sin ओमेगा t माइनस 120, तो ये 120 से स्टार्ट हुआ और इसके लिए एक हाफ साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगी 300 पर, राइट। फिर उधर से आपकी नेगेटिव शुरू हो जाएगी। फिर BC जो है ये होता है VM sin ओमेगा t प्लस 120, यहाँ पे माइनस 240 मतलब 240 से स्टार्ट हुई, फिर 240 में 180 ऐड करेंगे तो 240 प्लस 180 ऐड करेंगे 420, तो इसकी पॉजिटिव साइकिल आएगी 420 तक। फिर ऐसे ही नेगेटिव चलेगी और इधर से भी नेगेटिव आई आपकी 60 तक, फिर 60 से इधर से ये पॉजिटिव जा रही है। तो ये फर्स्ट A फेज है, नेक्स्ट B फेज है और थर्ड C फेज है। ये तीनों वेव फॉर्म हमारे इन इक्वेशन से हमने फाइंड करी है। वापस देखिए VA बराबर से VM sin ओमेगा t, इसलिए 0 से स्टार्ट है। VB बराबर से होता है VM sin ओमेगा t माइनस 120, इसलिए ये A फेज से लैग कर रही है 120 बाद में स्टार्ट हुई है यहाँ से। एंड VC होता है VM sin ओमेगा t माइनस 240, तो इसलिए ये 240 से स्टार्ट है। तो B ब्लू फेज हो गया, ये थर्ड फेज हो गया, ये सेकंड फेज है और ये हमारा फर्स्ट फेज है। अब डायोड D1, 3 डायोड लगा रखे हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर है D1, D2 एंड D3। तो D1 कहाँ पे कंडक्ट करेगा, ये जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे कि यहाँ से कंडक्ट करना शुरू हुआ VA की पॉजिटिव में, यहाँ से D1 कहाँ तक, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट कौन सा B फेज है तो D2 आ जाएगा यहाँ तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट C फेज है तो D3 कंडक्ट करने लग जाएगा। तो इस तरह से डायोड D1, D2 एंड D3 तीनों कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये वेव फॉर्म हमारी इस तरह से आ रही है VA, VB एंड VC। तो देखिए D1 कंडक्ट करा 30 डिग्री से 150 डिग्री तक, D2 कंडक्ट करा 150 से 270 तक, D3 कंडक्ट करा 270 से 390 तक। तो हर एक डायोड जो है उसका ड्यूरेशन कितना है 120 डिग्री। तो डायोड स्टार्ट करता है, कंडक्ट करना स्टार्ट करता है क्रॉसओवर पॉइंट से। तो क्रॉसओवर पॉइंट कहाँ है इनके, जैसे यहाँ पर इनका ये क्रॉसओवर पॉइंट है, ये क्रॉसओवर पॉइंट है, ये क्रॉसओवर पॉइंट है। तो D1 ने यहाँ से स्टार्ट किया, D2 ने यहाँ से स्टार्ट किया, D3 ने यहाँ से स्टार्ट किया। तो इस तरह से तीनों वेवफॉर्म आएंगे A, B, C, D1, D2 एंड D3 की, और ईच डायोड कंडक्ट ओनली फॉर 120 डिग्री ड्यूरेशन।
ऐसे ही करंट की वेवफॉर्म शो कर सकते हैं आई, आई बी एंड आई सी। तो D1 का जो ड्यूरेशन है 30 से 150, फिर D2 का है 150 से 270 और नेक्स्ट है ऐसे ही D3 का। तो अगर हमें करंट फाइंड करनी है IA की, तो यहाँ पर पॉजिटिव IA यहाँ पर है, तो इधर से हमने डायोड की क्रॉस शो कर दी। अगर D2 की पूछी जाएगी तो वो नेक्स्ट वाली ये वाली D2 की होगी। फिर ऐसे ही D3 की आएगी, तो इस तरह से हम ये फाइंड कर लेंगे तीनों वेवफॉर्म को, राइट। अब नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पर जो वेव मतलब ये परफॉर्मेंस पैरामीटर फाइंड करना। परफॉर्मेंस पैरामीटर यहाँ पर जैसे हमने लिखी है, सबसे पहले 3 इक्वेशन लिखी, VA बराबर से VM sin ओमेगा t, VB बराबर से VM sin ओमेगा t माइनस 120 एंड VC बराबर से VM sin ओमेगा t माइनस 240। इन तीनों वेवफॉर्म की हेल्प से हमने इक्वेशन की हेल्प से हमने वेवफॉर्म ड्रॉ करी थी। अब यहाँ पे एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला जैसे अपन जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 पीरियोडिसिटी इंटीग्रेशन ऑफ V0 होता है डी ओमेगा टी। तो V0 क्या है आपका VS है और VS क्या है आपका VM sin ओमेगा t। और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है वो एंगल हमने लिया है, जैसे α1 से α2, राइट। अब D1 के लिए अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 30 डिग्री से 150 डिग्री, ये हो गया। और VS मतलब VM sin ओमेगा t डी ओमेगा टी। और पीरियोडिसिटी जो है वो 2π/3 है, क्योंकि डायोड कितने डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, 120 डिग्री के लिए। तो 2π/3 तो 120 डिग्री हो गया। तो इस तरह से ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ गई। वापस देखिए 1 पीरियोडिसिटी कितनी है, हर डायोड कितने डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, 120 डिग्री के लिए। तो 2π/3 तो ये ऊपर आ गया 3/2π। फिर जैसे एक डायोड D1 का अपन एग्जाम्पल लेके देख रहे हैं, तो कितने डिग्री से D1 कंडक्ट कर रहा है, 630 से 150, तो π/6 से 5π/6 और VM sin ओमेगा t। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। तो ये होगी एवरेज आउटपुट वोल्टेज फॉर 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। RMS वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर, इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.84068 VM, राइट। रिपल वोल्टेज इसका फॉर्मूला होता है RMS वोल्टेज का स्क्वायर माइनस एवरेज वोल्टेज का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू और इस वैल्यू की हेल्प से जो रिपल वोल्टेज आएगा वो हमारा ये आ जाएगा। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो हमारा होता है RMS वोल्टेज डिवाइडेड बाय एवरेज वोल्टेज। तो हमारे पास RMS एंड एवरेज वैल्यू है, इन दोनों का डिवाइडेशन किया तो फॉर्म फैक्टर आ गया। ऐसे ही RMS वैल्यू आउटपुट करंट की फाइंड करनी है हमें, चूँकि लोड हमारा रजिस्टिव है तो इसको डिवाइड बाय R कर देंगे, ये हो गया। अब आउटपुट पावर चाहिए, तो आउटपुट पावर हमारी कौन सी है, DC पावर। तो वो हो जाएगी हमारी आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एवरेज का, तो वो हमारे पास आउटपुट पावर हो जाएगी। इनपुट पावर क्या होगी, RMS वैल्यू से फाइंड करेंगे हम, तो वो हमने फाइंड कर ली। फिर एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट पावर क्या है, DC पावर, और इनपुट पावर क्या है, AC। तो AC पावर हमारी RMS से फाइंड करेंगे और DC पावर हमारी एवरेज से फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये फॉर्मूलेज दे रखे हैं, हमने ये सॉल्व कर रखे हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो PDC ओवर ट्रांसफार्मर VA रेटिंग। PDC है जैसे हमारे पास अभी हमने निकाली थी आउटपुट पावर, तो वो आएगी 0.684 VM इंटू IM। और ट्रांसफार्मर की जो VA रेटिंग है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, और वो हमने इसमें प्रीवियस फॉर्मूले में फाइंड कर रखी है। 3 इंटू VS IS है, VS इन टर्म्स ऑफ VM, तो ये इस तरह से हमने फाइंड कर रखा है। सोर्स वोल्टेज की RMS वैल्यू, सोर्स वोल्टेज की करंट की RMS वैल्यू, उसमें हम VA रेटिंग निकाल लेंगे। तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हमारा इस तरह से फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फॉर्मूलेज दे रखे हैं। तो ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स थे 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड वाले विथ R लोड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 फेज रेक्टिफायर विद 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम है ब्रिज रेक्टिफायर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही इनपुट सप्लाई है हमारी,
ट्रांसफार्मर में दे रखी है हमने 3 फेज सप्लाई, 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ किया रखा है, प्राइमरी डेल्टा में और सेकेंडरी हमारी स्टार में। ये एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है जिसमें 6 डायोड है, 1 3 5 4 6 2 ये नंबरिंग है। ये नंबरिंग मैं आपको बताऊँ किस हिसाब से होती है। जैसे ए फेज़ है, इससे हमारा D1 एंड D4 कनेक्ट है। D1 फर्स्ट था डायोड, फिर इसके बाद 3 फेज सप्लाई है तो 1 + 3 करते हैं हम तो आ जाता है 4, तो इसलिए इसका नाम रखा हमने D4। फिर नेक्स्ट है बी फेज से कौन सा कनेक्टेड है 3, चूँकि 3 फेज सप्लाई है तो इसलिए हम ओड नंबर में ले रखे हैं, तो 1 के बाद 3 लिया हमने, तो 3 + 3 करा तो 6 आ गया। फिर सी फेज से हमारा कनेक्टेड होगा 5, क्योंकि 1 3 5 ओड में। अब 5 + 3 करें हम तो 8 आता है, 8 भी लिख सकते हैं इसको, पर अब अगर हम देखें तो 1 है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 2 नहीं है, 2 और 8 दोनों इवन नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं इसको। तो इस तरह से इनकी नंबरिंग करते हैं। अब यहाँ पे वही लोड हमने R ले रखा है सिंप्लिसिटी के लिए, ये आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट I0 से शो कर सकते हैं हम। अब इसका वेवफॉर्म एनालिसिस अगर हम करें तो सबसे पहले तो वेवफॉर्म बनाएंगे हम सप्लाई वोल्टेज 3 फेज की, VA ये रहा हमारा, VB ये नेक्स्ट फेज है और VC ये नेक्स्ट फेज है। इस तरह से वेवफॉर्म बनाई हमने। अब यहाँ पर क्या होता है, इस डायग्राम में देखिए, जब VA की पॉजिटिव साइकिल आएगी तो D1 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव आएगी तो D4 कंडक्ट करने लग जाएगा। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में भी डायोड कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि A के नेगेटिव से D4 कनेक्टेड है। VB की पॉजिटिव साइकिल आएगी तो D3 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव आएगी तो D6 कंडक्ट करेगा। VC की पॉजिटिव साइकिल आएगी तो D5 कंडक्ट करेगा और नेगेटिव आएगी तो D2 कंडक्ट करेगा। तो अब हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए डायोड्स हैं। तो ये नेक्स्ट जो है कंडक्शन टेबल शो कर रखी है, जिसमें ऊपर वाला जो रो है ये पॉजिटिव ग्रुप के लिए है और नीचे वाली जो है नेगेटिव ग्रुप के लिए। पॉजिटिव हमारे 1 3 5 है और नेगेटिव वाले हमारे ये नीचे वाले डायोड है 4 6 2। तो अगर अब हम आगे देखें तो अब देखिए, सबसे पहले D1 यहाँ से कनेक्ट करेगा, पॉजिटिव ऊपर की साइड वाली वेवफॉर्म देखें, और D1 यहाँ तक, फिर D3 यहाँ से यहाँ तक, फिर D5 यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट। अब नीचे इंटरसेक्शन देखें हम नेगेटिव वाली वेवफॉर्म में, तो ये कौन सी वाली वेव है, C वाली वेव है हमारी। C के नेगेटिव में क्या आता है, D2 आता है। देखिए यहाँ पे C के नेगेटिव में हमारा क्या है, D2, तो ये हमारा D2 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर ये फर्स्ट वाली वेवफॉर्म है हमारी ब्लैक वाली, तो इसका नेगेटिव में कौन है, D4, तो D4 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। फिर ऐसे ही कौन सी वाली, सेकंड वाली है, तो सेकंड वाली में क्या है, D6, और ऐसे ही ऊपर भी पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ से तो D1 स्टार्ट हुआ है, पर इससे पहले से कौन आ रहा है, D5। तो ये कंडक्शन टेबल हमने इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट से देख लिए। अब हम कंडक्शन टेबल में फर्स्ट इंटरवल ऊपर नीचे दोनों से देखें, तो फर्स्ट इंटरवल हमारा यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री में ऊपर से कौन सा आ रहा है, 5, और नीचे से कौन सा आ रहा है, 6। तो 5 नंबर है हमारा C फेज़ और 6 नंबर है हमारा B फेज़। तो टोटल वोल्टेज क्या हो गई, CB। पहले पॉजिटिव पढ़ेंगे फिर नेगेटिव, तो CB वोल्टेज आ गई। तो इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक शो कर दिया VCB। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल यहाँ है, ऊपर नीचे दोनों मिला के देखें तो यहाँ पे इधर कौन आ रहा है, 1 और 6, 1 और 6 आ रहा है। 1 का मतलब है A और 6 का मतलब है B, तो ये हमने VAB बना दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है यहाँ पे, यहाँ से हमें ये दोनों आ रहे हैं 1 और 2, तो 1 का मतलब हुआ A और 2 का मतलब हुआ C, तो AC बना दी। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक बनाएंगे हम 3 और 2, 3 का मतलब B और 2 का मतलब C। तो इस तरह से हम ये सारी वेवफॉर्म बनाते हैं। तो ये आउटपुट वोल्टेज हो गई हमारी 3 फेज हाफ फुल वेव रेक्टिफायर की। अब हम अगर इसका करंट फाइंड करें तो हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे A फेज़ की करंट है तो A कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ से हमने इधर बना दिया। अब इधर नहीं है, फिर इधर बाद में आ रहा है A, तो इसका मतलब हो गया कि नेगेटिव वाली वोल्टेज होगी A फेज़ की, क्योंकि यहाँ पे A पहले आ रहा था तो T1 कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ D1 सॉरी यहाँ पर A बाद में आ रहा है तो D4 कनेक्ट कर रहा है, तो इसका हमने अपोजिट बना दिया। तो इस तरह से हम करंट की वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। अब इसके हम परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करें तो सबसे पहले एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना होगा। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड करने के लिए पीरियोडिसिटी चाहिए। अब पीरियोडिसिटी देखें हम तो यहाँ पे हर वोल्टेज वेवफॉर्म कितने डिग्री के लिए आ रही है, 60 डिग्री के लिए आ रही है ना।
तो फुल वेव में पीरियोडिसिटी में हम यहाँ पे लिखेंगे π/3, तो हो गया 3/3/पाई, फिर डिवाइडेड बाय Vm sin ωt प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट नहीं है, D1 कहाँ से स्टार्ट है 30 डिग्री से एक तरह से, तो यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे π/2 से π/6, तो इस तरह से चलते जाएंगे। हम वे फॉर्म में देख लेंगे, हम ये बहुत इजी है, आप वे फॉर्म में देखोगे तो इस तरह से एवरेज आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर लेंगे। फिर RMS में रूट में स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे और सबका अंडर द रूट कर देंगे, तो ये RMS वैल्यू आ जाएगी। फिर रिपल वोल्टेज, ये फॉर्मूला दे रखा है, अभी जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए फाइंड करे थे, ऐसे ही हम रिपल वोल्टेज, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर्स भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइड में देख लीजिए, बहुत ईजी है, ये सारे फॉर्मूले से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी भी हमने फाइंड कर ली है, देखिए VA रेटिंग, सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, इनसे हम बस वैल्यू पुट करके और हमें फाइंड करना है पैरामीटर्स। तो ये हो गया हमारे ट्रांसफॉर्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इस तरह से हमने 3 फेज हाफ वेव एंड 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर की विद PN जंक्शन